बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को जन्नत का वारिस करार दिया है, वारिस कहा है। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नतुल फिरदौस के वारिस बने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर 10 आयात ऐसी नाजिल हुई कि जो शख्स भी इन पर अमल कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मोमिनून की पहली 10 आयात तिलावत फरमाई, जिनका तर्जमा ये है, इन ईमान वालों ने यकीनन फलाह पा ली है जो अपनी नमाजों में दिल से झुकने वाले हैं। तीसरी आयत का तर्जमा है, और जो लोग चीज़ों से मुंह मोड़े हुए हैं और जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं। पांचवी आयत है, और जो अपनी शर्मगाहों की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाले हैं सवाए अपनी बीवियों। छठी आयत है ये, सवाए अपनी बीवियों और इन कनीज़ों के जो इनकी मलकियत में आ चुकी हों, क्योंकि ऐसे लोग काबिल मज़म्मत नहीं हैं। सातवीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ जो इसके अलावा कोई तरीका इख्तियार करना चाहें तो ऐसे लोग हद से गुजरे हुए हैं। आठवीं आयत है, और जो अपनी अमानतें और ओहदों का पास रखने वाले हैं। नौवीं आयत है, और जो अपनी नमाजों की पूरी निगरानी रखते हैं। 10वीं आयत है, ये वर्सा हैं, ये वारिस हैं जिनको जन्नतुल फिरदौस की मीरास मिलेगी। किताब का हवाला नीचे ये मौजूद है। ये जो 10 आयात हैं इनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 10 आयात ऐसी नाजिल हुई कि जो शख्स भी इन पर अमल कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मोमिनून की पहली 10 आयात तिलावत फरमाई। मैंने 10 आयात का तर्जमा आपको बता दिया है। इनमें से कोई एक बात भी ऐसी नहीं जो बहुत मुश्किल हो, जिस पर हम अमल ना कर सकते हों। सारी बातें आसान हैं, सारी बातों पर हम अमल आराम से कर सकते हैं, बिला किसी तकलीफ़ के हम अमल कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप दोस्त खुद भी इन पर अमल करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।